सो गाइस अभी हम बना रहे हैं रात की रोटी और आज हमारा मूड है फ्राइज़ खाने का, तो फिर हम वो बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। लेट्स मेक अ रोटी। गैस इतनी आ रही है कि रोटी मुश्किल से ही बन ही जाएगी, खैर तो हम छोटे साइज़ में बना लेंगे क्योंकि इस रोटी के लिए ही तो जद्दोजहद है इस दुनिया में सारी, ठीक है। आटा भी मैंने नहीं गूंदा था तो सो यहाँ पर हमने जल्दी जल्दी से रोटी बनाना स्टार्ट की, ठीक है। और इस टाइम पे गैस ऐसी होती है कि जैसे बस खाई भी हो जाएगी। अच्छा, रोटी खाने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, तो हस्बैंड और बच्चों के लिए मैंने रोटी बनाई, ठीक है। 2 ही मैंने रोटियाँ बनाई थी क्योंकि इतना कोई ख़ास खाने का मूड नहीं था। और साथ ही मैंने जो है ना फ्राइज़ के लिए ना आलू निकाल लिए थे क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। आजकल मैं अपनी जो है ना वेट लॉस जर्नी से बिल्कुल हटी हुई हूँ और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता वेट लॉस करने को, ठीक है। और वो कहते हैं ना आपको लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बन जाता है, अगर आप डाइट स्टार्ट करते हो तो उसको आपने कंटिन्यू करना होता है। सो आजकल मेरे चीट डे चल रहे हैं कि मैं बिल्कुल जो दिल चाहता है वो खा पी रही हूँ और बिल्कुल भी कोई किसी किस्म की जो है ना अपने ऊपर स्ट्रेसफुल लाइफ बिल्कुल भी नहीं रखी। अच्छा, यहाँ पर अब सैटरडे का फ्राइडे नाइट है ये और सैटरडे का दिन है नेक्स्ट डे, और हमारा प्लान कुछ ऐसा था कि हमें मम्मी की तरफ भी जाना था। सो मैंने यहाँ पर जल्दी से काटे फ़्राइज़। मैंने कहा यार आज हमने फ़्राइज़ खा के ही रखना है, और हमने रात में फ़्राइज़ खा ही मूड हो रहा था। तो बिल्कुल कभी कभी अपना अंदर का जो बच्चा होता है ना, बीइंग अ मदर, फिर भी वो जो अंदर का बच्चा जाग जाता है उसको जो है ना जो दिल चाहे वो खाना अच्छा लगता है। तो मैंने भी ना उस दिन बस फ़्राइज़ बना लिए थे, ये बहुत मज़े के बने थे। अच्छा, मैंने आजकल फ़्राइज़ जो है ना बड़ा डिफरेंट वे से बनाना स्टार्ट किया, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगी। और अगर आप इस तरह की फ़्राइज़ बच्चों को देना, बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे क्योंकि ये चिकन फ़्राइज़ हैं, बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर के साथ। अच्छा, ये है सैटरडे की मॉर्निंग और सबसे पहले उठ के हमने जी बनाए पराठे, और पराठे मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। पराठों की आवाज़ जब तक ना आए ना पराठों का पता ही नहीं चलता। तो मैंने भी ना ज़बरदस्त किस्म के देखे कितने अच्छे बलों वाले पराठे बनाए, और वाइट पेड़े थे तो इतने मज़े के टेस्टी बन गए थे। लेकिन एक चीज़ मॉर्निंग में ही हो रही है, गैस के जाने की वजह से जल्दी सारा काम करना पड़ता है कि गैस कहीं गायब ना हो जाए, इसलिए जल्दी से पराठे बना लो। तो यहाँ पर भी मैं जल्दी से पराठे बनाते थे। हस्बैंड अभी तक घर नहीं आए थे, वो पानी लेने गए हुए थे, क्योंकि पानी का इशू बहुत ज़्यादा है। बोर का पानी जो है वो उसकी वजह से भी, और मीठा पानी नहीं आ रहा आजकल वैसे भी, तो उसकी वजह से बड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कितने मज़ेदार किस्म का पराठा, लच्छे वाला पराठा हमने बना लिया था। और मोस्टली मैं ये संडे वाले दिन बनाती हूँ, लेकिन हाँ आज हमने सैटरडे वाले दिन, क्योंकि बेगम की वो क्या कहते हैं ना, दिल नहीं चाह रहा था आटा गूंदने का, तो मैंने रात में आटा ही नहीं गूंदा। तो सुबह पराठे और साथ में फिर मज़ेदार सी चाय, और हमने ये इंजॉय किया था सुबह का नाश्ता। और फिर उसके बाद नाश्ता करते ही हम लोगों को जो है वो तकरीबन 12 तो बज ही गए थे। इसके बाद बच्चों को नहलाया धुलाया, मैंने रूम सेट करी थी अभी, तब तक अम्मी की कॉल आ गई। फिर बच्चों को तैयार करना शुरू किया क्योंकि उस दिन सैटरडे वाले दिन ये होता है कि देर से उठी हूँ, छुट्टी थी तो आराम सुकून से सारे काम हो रहे थे। तो सारे रूम को सेट किया मैंने, यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह मैंने सारे समेटे, क्योंकि रात में जब रूम में एसी चलता है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी ठंड लगने लगती है बच्चों को भी, तो उसको कवर अप भी करना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन ये कि एक छुट्टी मिल जाती है ना, एक इतना सुकून वाली ज़िंदगी लग रही थी। यहाँ पर हम सभी तैयार हो चुके थे, बच्चे बहुत अच्छे से तैयार हो गए थे और हम निकल गए थे अम्मी के घर की तरफ। और यहाँ पर धूप बड़ी लग रही थी उस वक्त, तो खैर काफ़ी धूप लग रही थी, लेकिन उसके बाद सेट हो गया था। जैसे हम पहुँचे तो अम्मी जो है ना वो अम्मी और भाभी चावलों को लगा रहे थे दम। बिरयानी मसाला बन चुका था उनका पहले ही, और बस चावल वो बॉयल कर रहे थे। बॉयल करके जैसे ही चावल छाने, उसके बाद यहाँ पर अम्मी ने लेयरिंग लगाना शुरू की। अच्छा, हर किसी का एक अपना तरीका होता है हर तरह की बिरयानी बनाने का। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अम्मी जल्दी से लेयरिंग कर रही हैं, और अम्मी मुझे कहती हैं कि बस ये लड़की तो लेके मोबाइल खड़े हो जाती है। और यहाँ पर मैं मोबाइल लेके उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू हो गई। और यहाँ पर उन्होंने सारा मसाला डाला, माशाल्लाह इतनी सभी इकट्ठे हुए थे तो अच्छी खासी क्वांटिटी में बिरयानी बनाई थी उन्होंने। और इन सब चीज़ों को बनाना और उसको करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है चीज़ों की तो उसको मैनेज करना वो इक्वल रहें और टूटे भी ना, क्योंकि हमारी अम्मियों का तो ये होता है ना कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, तो वो वाला सीन होता है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर बड़े मज़े की जो है ना बिरयानी की लुक लगी थी, और अम्मी ने ना इसको फर्स्ट टाइम में भी सारा जो है वो धनिया और पुदीना ऐड किया था। सेकंड वाली में जब अपर लेयर होती है उसमें भी उसी तरह से ऐड किया था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये सब कुछ रिकॉर्ड करने में एक अपना अलग ही मज़ा था, और माशाल्लाह सभी इकट्ठे हुए थे तो शोर शराबा भी एक अपना ही था। बहन भी आई हुई थी, उनके बच्चे भी थे, और मैं भी चली गई थी। अम्मी ने दोनों बहनों को बुलाया हुआ था।
तो जो हम सब वहाँ पर पहुँचे, वो कहते कभी कभी बड़ा दिल चाह रहा होता है। मैं भी काफ़ी दिनों से नहीं गई थी, तो अम्मी ने जब बोला कि आ जाओ तो मैं आ गई फिर। और यहाँ हमारी ये जो क्यूटी है ना, वो इतना, और इनके रोने बंद नहीं हो रहे थे। इनके पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी कि ये रो ही जा रही थी वहाँ पर, हमें किसी के पास नहीं जा रही थी। सो इसके बाद जो है वो खाना लग गया था। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने सब बच्चों को खाना सर्व कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। उन्होंने उनको सब बच्चों को खाना सर्व किया और उनके लिए मैंने जल्दी से बनाई, जो है वो रोटी का था, तो भाभी ने जल्दी से रोटी बना दी और हम लोगों ने फिर रोटी भी खाई थी साथ में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादातर होता है कि रोटी का उनको ज़्यादा शौक है चावल, क्योंकि अब मोस्टली ऑफिस में बिरयानी चले, तो यहाँ बच्चे सब बैठे हुए थे और सब माशाल्लाह अल्लाह इसी तरह बरकत डालता रहे। और फिर अम्मी ने मीठी में कस्टर्ड भी बनाया था, तो वो भी खाया सबने। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों के साथ हमने फिर से एंजॉय किया और बस फिर हमारा टाइम हो रहा था कि बैक टू द होम। इतना ही टाइम होता है कि बस जाएं और वापस आ जाते हैं। उसके बाद हम घर वापस आए और वापसी में हस्बैंड को भूख लग चुकी थी, क्योंकि उन्होंने हमें नीचे से पिक किया और उनको भूख लगी हुई थी। तो फिर हम लोग पहुँचे अल नसीब के रेस्टोरेंट के रोल, यहाँ से उन्होंने रोल पिकअप किए, ठीक है, गर्मा गर्म रोल, ठीक है। और टाइम हो चुका था तकरीबन, हम लोग कितने बजे निकले थे, 6:30 पौने 7 का ही टाइम हो गया था। तो हमने यहाँ से फिर बर्गर लिए, उसके साथ ही साथ हमने रोल लिए, क्योंकि बहुत शदीद वाली भूख लग चुकी थी। और यहाँ पर हम वेटिंग पे खड़े हुए थे कि जल्दी से बन के आए, जैसे ही जो है वो रोल और हम वो खाए। अगर अभी तक आप लोगों ने यहाँ का रोल ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इनके मलाई बोटी रोल और ये रोल बहुत मज़े के होते हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जाके, तो हम थोड़ा सा रोड साइड एरिया में यहाँ पर ज़रूर बैठते हैं। यहाँ पर हम बैठे, हमने लिम्का ऑर्डर किया और साथ ही साथ हमने फिर अपने रोल और बर्गर्स को एंजॉय किया। लिम्का बड़े मज़े का था, और जो है ना, इतना हैवी खाने के बाद ना लिम्का ना होना तो मज़ा ही नहीं आता। तो खैर हमने यहाँ पर भी बैठ के थोड़ा सा लिम्का एंजॉय किया और साथ में हमने रोल और बर्गर्स खाए। और आज का दिन भी बहुत अच्छा था कि माशाल्लाह से, अल्लाह कहते हैं हर दिन इस तरह से अच्छा गुजर जाए, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद हम वापसी में एक यहाँ पर ठेले पे रुक गए, ठीक है। और यहाँ मेरी बेटी को बड़ा शौक़ हो रहा था कि पापा को ना मुझे चैन पहनानी है गले में, लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी हमें। खैर उसकी खुशी में, और एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ कि हमारे जो फर्स्ट एवर पेट एनिमल हमने रखा है ना, जो उसने एक छोटा सा एग दिया है, जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मैं एक अलग से प्रॉपर पूरी वीडियो डालूँगी, ठीक है। और इसने जो है वो बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा एग दिया है। खैर अभी इट्स अ फर्स्ट वन, और ये पहली दफ़ा हमने कोई पेट एनिमल रखा है और उसने जो है वो एग दिया है, ठीक है। आगे माशाल्लाह से दे विल बी मल्टीपल इंशाल्लाह के और भी एग्स होंगे, और फिर उनमें से जब बेबीज़ आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे कि कैसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो है वो थोड़ा सा चावल गरम किया, और ये थे हमारा आज का व्लॉग। अपने दुआ में याद रखिए।